Hello children, today in this video we will be learning our EVS lesson number 17, Pearly Teeth, Healthy Body. Children, do you know what is the meaning of the word pearly? Pearly comes from the word pearl, which is a gem, जिसे हम हिंदी में मोती भी बोलते हैं. और pearly teeth इस लेसन में हमें देखना है कि हमारे दांत जो मोती जैसे हैं उसका हमें कैसे ध्यान रखना है और हमारी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे एक छोटे से बेबी का. तो जब कोई बेबी बॉर्न होता है, जब पैदा होता है और काफ़ी छोटा होता है, तब उसके पास दांत नहीं होते हैं और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसे दांत आने लगते हैं. और ये जो बेबीज़ के जो टीथ होते हैं इसे बोलते हैं मिल्क टीथ. मिल्क टीथ या दूध के दांत जो है जब हम 7 या 8 साल के हो जाते हैं तब गिरना शुरू होते हैं. आप में से भी कई लोगों के ऐसे जो मिल्क टीथ है वो गिरना शुरू हो गए होंगे, आई एम श्योर. अब जो मिल्क टीथ है वो जब गिर जाते हैं और न्यू टीथ आना शुरू होते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टीथ. ये जल्दी गिरते नहीं हैं और अगर कभी ये गिर भी जाए तो उसके बाद हमें फिर से नए दांत नहीं आते. अब दांत गिर जाने से क्या होता है, तो जब किसी का दांत गिर जाता है तो उन्हें ठीक से चबाने नहीं आता है, कोई चीज़ों को ना ठीक से बोलने आता है. आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जब दांत आ रहे होते हैं या गिरने शुरू हो जाते हैं मिल्क टीथ, तो उन्हें बोलने में बड़ी दिक्कत होती है. इसी तरह जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो जब उनके आगे के दांत गिर जाते हैं तो उन्हें भी बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है. या कोई ऐसे हार्ड फ्रूट है जैसे गुआवा वगैरह हो जाए तो उन्हें वो चबाने में, बाइट करने में बड़ी दिक्कत होती है. और इसीलिए हमने हमारे परमानेंट टीथ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए. तो अब हम हमारे दांतों का या टीथ का कैसे ध्यान रखें. तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो वी शुड ऑलवेज वॉश आवर माउथ एंड स्क्रब आवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड विद अ फिंगर. तो जैसे ही कुछ खाना हो गया तो उंगली से हमने हमारे पूरे दांत को साफ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद पानी से 4 से 5 बार उसे कुल्ला कर लेना चाहिए. वी शुड रिंस इट वेल 4 to 5 टाइम्स. इससे क्या हो जाता है, जो भी आपने खाया है, जो आपके दांतों में फंस चुका है वो निकल जाता है. अगर आपके दांतों में वो फूड पार्टिकल्स वहीं रह जाए तो उसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है और वो फूड पार्टिकल वहाँ पर रह के सड़ना शुरू हो जाता है. एंड आवर टीथ ऑल्सो बिगिन्स टू रॉट. सो टू अवॉइड दिस वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. अगर हमारे दांतों में ऐसे बदबू आती रहती है तो इसकी वजह से हमारे जो गम्स है, जो दांतों के ऊपर की जो स्किन होती है उसे गम्स कहते हैं, उसे भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. उसमें पस जम जाता है, खून जम जाता है और ये सब गंदगी हमारे पेट में जाती है. और अगर ये हमारे पेट में चले जाए तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं. अगर ये रॉटिंग हमारे दांतों में फंसा रहा तो धीरे धीरे दांत डीके होना स्टार्ट होता है. डीके मतलब धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जैसे ही वो सड़ना शुरू होता है हमारे दांत जो है कमज़ोर होने लगते हैं और आखिरी में वो गिर जाते हैं. और इसीलिए हमने हर दिन 2 बार ब्रश करना चाहिए, वंस इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. और साथ ही साथ जब हम ब्रश कर रहे हो तब हमें हमारा टंग और गम्स भी क्लीन करने चाहिए. अब आपने ये सुना होगा या देखा होगा कि कुछ लोग नीम या बबूल के स्टिक से भी अपने दांत साफ़ करते हैं. कुछ लोग दुकानों से टूथ पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग टूथपेस्ट और टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये जो नीम और बबूल स्टिक्स होती है या जो होममेड टूथ पाउडर होता है उससे हमारे दांत पूरी तरीके से साफ़ नहीं होते, क्योंकि हमारे जो 2 दांत होते हैं उनके बीच में का जो गैप होता है उसमें फंसा हुआ ठीक से ये टूथ पाउडर से या जो स्टिक्स होते हैं बबूल नीम के उससे साफ़ नहीं होता है. कई दफ़ा ऐसे होता है जो टूथ पाउडर होता है वो हमारे माउथ के लिए काफ़ी रफ़ हो जाता है
और ये जो नीम और बबूल के स्टिक्स है ये हार्ड हो जाते हैं तो हमारे गम्स को उससे इंजरी भी हो सकती है। सो रिमेंबर, वाइल ब्रशिंग टीथ ऑलवेज यूज़ अ गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। और टूथपेस्ट यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये है कि जो हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ फूड पार्टिकल है वो टूथपेस्ट की फोम की वजह से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और लूज़ पड़कर पानी के साथ धुल जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा टूथपेस्ट और टूथब्रश ही दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपने देखा होगा ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं, तो उनके अगर दांत गिर जाए तो उन्हें खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोग डॉक्टर के पास से, मतलब डेंटिस्ट के पास से फॉल्स टीथ बनवा कर लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डेंचर बोलते हैं। डेंचर भले ही दिखने में रियल लगे लेकिन उसके अंदर जो दांत होते हैं वो नकली होते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम ये बात तो अच्छे से समझ ही गए हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे हाथों को साफ रखना। हाथों को हमेशा 20 सेकंड तक धोना चाहिए और हमेशा हाथ पानी से और कोई साबुन या हैंड वॉश से धोने चाहिए। हाथ धोने के वक्त ये 5 स्टेप्स को हमने फॉलो करना चाहिए। आपको पता है ना बच्चों कि हमारे आसपास कितने जर्म्स रहते हैं और अगर हम उसे छू ले तो वो सारे जर्म्स, सारे कीटाणु हमारे हाथों पर बैठ जाते हैं। और हम ऐसे ही अगर गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो वो सारे जर्म्स हमारे पेट में जाके अलग अलग बीमारियां पैदा करते हैं और हमें बहुत बीमार बना देते हैं। बच्चों, सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि हमने हमारी पूरी बॉडी को बहुत ही क्लीन रखना चाहिए। बच्चों, लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 16 सेंसरी ऑर्गन्स में हमने सीखे थे 5 सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। तो हमने ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें हमारे नेल्स और हमारे हेयर को भी क्लीन रखना चाहिए। हफ्ते में एक बार हमारे नेल्स हमने कट करने चाहिए अच्छे से और बालों को भी अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। और आपने ये बात तो सुनी ही होंगी कि क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो इंसान बहुत साफ़ सुथरा रहता है वो सबसे ज़्यादा भगवान को प्यारा होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्योर और क्लीन रहता है। So children, always remember to keep your hair, nails, all sensory organs and entire body clean, because when there is both inner and outer cleanliness, it approaches godliness. Thank you. If you found this video helpful, please like, comment and share, and don't forget to subscribe to our channel, The Efficient Learners. See you.